Hello my dear students, my name is Saifan Isba. Welcome to my Arthasai channel. Students, we are going to start our new poem. The poem name is When I Set Out for Leonis, written by Thomas Hardy. अब हम इस पूरी पोएम में क्या पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पोएट हैं थॉमस हार्डी, वो कहाँ पर जाते हैं, एक जगह पर जाते हैं, लियोनिस जगह पर जाते हैं, और जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो वो पूरी तरीके से चेंज हो चुके होते हैं और लोग जब उनको देखते हैं तो उनमें कुछ चेंजिंग दिखाई देता है जो कि किसी को भी समझ नहीं आता है कि वो कैसे आता है उनमें, ठीक है। और ये भी किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या चेंज है जो उनके अंदर आया हुआ होता है। तो ये जो लियोनिस जगह है, ये जो जगह है वो ये अपनी इमेजिनेशन, ये सिर्फ इमेजिनरी प्लेस है, यानी ऐसी कोई भी जगह एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन हाँ, एक जगह का नाम था जहाँ इसका मीनिंग है द मिथिकल बर्थ प्लेस ऑफ सर ट्रिस्ट्राम इन इंग्लैंड बिलीव टू हैव बीन सबमर्ज्ड बाय द सी, हर एन इमेजिनरी प्लेस। तो अब ये लियोनिस जो जगह है वो कहाँ पर थी, जहाँ पर सर ट्रिस्ट्राम का जन्म हुआ था, ठीक है, और इंग्लैंड में ये जगह थी। लेकिन ये माना जाता है कि ये जो जगह है ये पानी में, समुद्र में डूब चुकी है और अब ये जगह नहीं है। और लेकिन यहाँ पर जो हम बात करेंगे, लियोनिस जो जगह है ये सिर्फ इमेजिनरी प्लेस है जो कि पोइट ने अपने दिमाग में सोची हुई है, और वो अपने दिमाग में ये चीज़ें सोचते हैं कि मैं इस जगह पर गया और बहुत चेंजिंग मुझ में आए, और उन्हें ये चेंज जो होते हैं उनके अंदर वो महसूस भी होते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, ब्रिटिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी once visited a parish to supervise the restoration of a church. On his return from the parish, people noticed two things about him: a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. That paper, it is recorded in one of his biographies, contained the draft of a poem. You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Leonis. अब क्या होता है कि ये जो हमारे पोएट हैं, ठीक है, ये जो हमारे ऑथर हैं, ये कहाँ पर जाते हैं? यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, यानी जो अभी किसी के नीचे काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश पोएट हैं और ये जो थॉमस हार्डी हैं, वो एक ब्रिटिश पोएट भी हैं और नॉवेलिस्ट भी हैं, जो कि कहाँ जाता है? पैरिश एक क्या होता है? सुपर स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट टिपिकली हैविंग इट्स ओन चर्च एंड अ प्रीस्ट। चर्च जैसी बड़ी जगह होती है बहुत, जहाँ पे चर्च वगैरह होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वही, और वहाँ प्रीस्ट वगैरह होते हैं। तो वहाँ पर वो जाते हैं, और क्यों जाते हैं? ये देखने के लिए जो वहाँ पर चर्च बन रहा है उसको देखने के लिए, सुपरवाइज़ करने के लिए वो गए हैं वहाँ पर। और जब वो वहाँ से वापस आते हैं पेरिस से, तो लोग नोटिस करते हैं उनमें टू थिंग्स, उनके अंदर नोटिस करते हैं क्या? एक तो उनकी आँखों में उनकी आँखों में एक ग्लो नज़र आ रहा था लोगों को, और उनकी एक कोट की पॉकेट में एक मुड़ा हुआ सा एक पेपर उनके पॉकेट में रखा हुआ था। ऐसे फोल्ड हुआ एक क्रम्पल्ड सा ऐसा पेपर होता है ना, ऐसा बिल्कुल अपनी मुट्ठी से जब हम पेपर को मोड़ देते हैं वैसा पेपर उनकी कोट पॉकेट में रखा हुआ था। और ये जो पेपर था ये क्या था? उनकी ही बायोग्राफी में से वो पेपर था, और उसमें क्या, वो एक पोएम का ड्राफ्ट था। ड्राफ्ट क्या, यानी वो पूरी पोएम अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, आधी अधूरी वो पोएम थी, ठीक है, आधी अधूरी वो पोएम थी। और ड्राफ्ट क्या होता है? जो चीज़ अभी पूरी बनी नहीं है, आधी अधूरी बनी है, और हमें उसमें बहुत सारे चेंजेस करके कंप्लीट करनी है। तो वो पोएम जो थी, जो पेपर था, उसके अंदर एक पोएम थी जो कि अभी ड्राफ्ट में थी, यानी पूरी नहीं थी। और यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस। तो यही जो पोएम है वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको आधी अधूरी सी लगेगी कि कुछ तो है जो पूरा होना था। और जो हमारे पोएट है बहुत इंस्पायर्ड हैं किससे? इस प्लेस से, जिसको वो बताते हैं लियोनिस, ठीक है, लियोनिस। When I set out for Leonis, 100 miles away, the rime was on the spray and starlight lit my lonesomeness. When I set out for Leonis, 100 miles away. अब राइम मतलब फ्रोस्ट, ठीक है, राइम मतलब फ्रोस्ट या बर्फ, ठीक है। और तो वो बोलते हैं पोएट यहाँ पर, जो ऑथर है हमारे, कि जब मैं लियोनिस गया, ठीक है, लियोनिस गए वो, जब पोएट लियोनिस गए, व्हेन आई सेट आउट फॉर लियोनिस, जब वो लियोनिस के लिए निकले, और वो उनके घर से कितनी दूर पे था? 100 miles अवे,
ठीक है, 100 माइल्स पर वो लियोनिस जगह जो थी वो थी उनके घर से। तो वो वहाँ पर गए और रास्ते में द राइन वॉज ऑन द स्प्रे, बर्फ़ पड़ रही थी, ठीक है, बर्फ़ पड़ रही थी किस पर, द स्प्रे यानी लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, तो जो ब्रांचेस थी, पत्ते थे, उन पर क्या गिर रही थी, बर्फ़ गिर रही थी जब वो रास्ते में जा रहे थे। तो एंड स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस, और वो बताते हैं, इससे हमें पता चलता है कि वो अकेले ही उस जगह पर जा रहे थे, उनके साथ कोई नहीं था। तो उनकी लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए कौन था वहाँ पर, सिर्फ स्टार लाइट यानी तारों की टिमटिमाहट ही उनके साथ थी उनके अकेलेपन में। और वहाँ पर अब वो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जब मैं लियोनिस के लिए जा रहा था, और वो कितनी दूरी पर थी, 100 माइल्स अवे। सेकेंड पैराग्राफ है आपका, थॉमस हार्डी बोलते हैं कि व्हाट वुड बिचांस एट लियोनिस व्हाइल आई शुड सोजॉर्न देयर। बिचांस यानी हैपन या चांस टू हैपन, सोजॉर्न यानी स्टे, रुकना। तो वो बोलते हैं कि जब मैं लियोनिस में रुका, ठीक है, वहाँ पर रुका, तो मुझे नहीं पता वहाँ मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, कि ना ही कोई प्रॉफिट जो कि सीधा गॉड के पास से आते हैं मैसेज देने के लिए, वो भी नहीं बता पाए कि वहाँ मेरे साथ क्या हुआ। नोर डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेस, और जो सबसे बहुत बुद्धिमान जो विजार्ड या जादूगर होता है, वो गैस भी नहीं कर सका कि मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पर जब मैं वहाँ पर रुका। तो फिर से ये जो हमारे पोइट है वो रिपीट कर देते हैं इस बात को कि व्हाट वुड बी चांस एट लियोनिस, कि जब मैं वहाँ पर गया, व्हाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, कि जब मैं वहाँ पर रुका तो मेरे साथ क्या हुआ उन्हें नहीं पता। When I returned from Lyonesse with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless, when I returned from Lyonesse with magic in my eyes. अब थॉमस हार्डी यहाँ पर बोलते हैं कि जब मैं वहाँ से पेरिस से वापस आया, लियोनिस से वापस आया, ठीक है, तो मेरी आंखों में क्या था, मैजिक इन माई आईज, मेरी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक अलग ही जादू था। ऑल मार्क्ड यानी जो सारे पीपल्स थे वहाँ पर, ठीक है, ऑल मार्क्ड यानी जो वहाँ पर सारे लोग थे, जब वो वापस लौट के अपनी जगह पर वापस आए, ठीक है, तो विद म्यूट सरमाइज, वो बिल्कुल खामोशी के साथ थे, डाउट में थे, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था लोगों को भी कि कुछ तो हुआ है। वो ये लोग जो थे वो इसको देखकर समझ गए थे कि कुछ तो हुआ है, बट वो कोई उनके पास सबूत वगैरह नहीं था, इसलिए वो बिल्कुल, लोग जो थे वो बिल्कुल चुप थे और वो पता नहीं लगा पा रहे थे कि क्या हुआ थॉमस हार्डी के साथ। माई रेडियंस रेयर एंड फैदमलेस, यानी जो उनकी रेडियंस यानी ग्लो, जो उनका ग्लो था वो रेयर था, यानी ऐसा कभी हुआ नहीं था उनके साथ। और फैदमलेस यानी सो डीप दैट द डेप्थ कांट बी मेजर, यानी इतना डीप था कि कोई भी मेजर नहीं कर सकता था, इतना ज़्यादा कुछ अलग हुआ था, ठीक है, जब वो वहाँ से लियोनिस से वापस आए और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तो ये थी बच्चों आपकी पोएम, ओवरऑल पोएम। तो आपको पढ़ के ऐसा लग रहा होगा ना कि कुछ तो अधूरा है, कुछ तो अधूरा सा है ना इस पोएम में। बट ये पोएम से हमें क्या समझने को मिलता है, एक छोटा सा यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं एक बात कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं, बहुत छोटी सी चीज़ें ऐसी आती हैं, बट वो हमें अंदर से पूरी तरीके से चेंज कर देती हैं और बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी पोएम, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।